पश्चिम बंगाल में इन दिनों ईडी ने हल्ला बोल रखा है। शनिवार 23 जुलाई को ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में कार्रवाई करते हुए बंगाल सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। उससे ठीक एक दिन पहले पार्थ चटर्जी की करीबी कही जाने वाली अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी के घर छापा मार 20 करोड़ कैश जब्त कर लिया था। इन दोनों खबरों के प्रति अभी लोगों की रुचि बढ़ ही रही थी कि बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मेदिनीपुर से मौजूदा लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने ईडी की आग में ऐसा घी डाला जिससे उठ रही लपटों से पार्थ चटर्जी की एक और करीबी झुलसती नजर आ रही हैं। दिलीप घोष ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 23 जुलाई को ट्वीट कर जो आरोप लगाए हैं, यदि वो सही साबित हुए तो अर्पिता मुखर्जी के भ्रष्टाचार को टक्कर देने मोनालिसा दास भी ईडी की कक्षा में शामिल हो जाएंगी। कौन है ये मोनालिसा दास जिसके नाम पर हैं 10 फ्लैट? चलिए आपको बताते हैं। मोनालिसा ने साल 2014 में एक प्राध्यापिका के नाते से काजी नजरुल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करने पर मोनालिसा की पहचान बंगाली डिपार्टमेंट की हेड के नाते से मिलती है। हालांकि मोनालिसा को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाए जाने पर भी कई सवाल हैं। पार्थ चटर्जी से उनकी मित्रता कैसे हुई ये तो साफ नहीं, लेकिन अयोग्य होने के आरोपों के बावजूद यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने रहना हमेशा ही मोनालिसा की मंत्री पार्थ चटर्जी से करीबियों को हवा देता रहा है। दिलीप घोष ने दावा किया कि मोनालिसा के नाम शांति निकेतन में 10 फ्लैट हैं जिनकी कीमत करीब 75 करोड़ रुपया है। साथ ही साथ गंभीर आरोप लगाते हुए घोष ने कहा कि मोनालिसा लगातार बांग्लादेश की यात्राएं करती रहती हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि बात तो यहां से शुरू होती है जनाब। दिलीप घोष का दावा है कि अर्पिता मुखर्जी के घर ईडी की छापेमारी में एक बैग मिला था जिसमें बांगा बंधु की तस्वीरें मिली थी। यहाँ न्यूज तक के हमारे दर्शकों को बांगा बंधु के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। दरअसल बांगा बंधु एक सम्मान के तौर पर बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की पाकिस्तान से आजादी में मुख्य भूमिका निभाई थी। दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी अगर इस शिक्षक भर्ती घोटाले के तार सीधे तौर पर बांग्लादेश से चल रहे जिहाद से जुड़े पाए जाते हैं तो। ईडी ने भी इस विषय पर अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ की है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से लगी सीमा के चलते केंद्रीय जांच एजेंसियां पश्चिम बंगाल की गतिविधियों पर हमेशा से ही अधिक गौर रखती रही हैं। ऐसे में अगर दिलीप घोष के आरोप सही साबित हुए तो पार्थ चटर्जी की बरसों की राजनीति हवा हो जाएगी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा भी इस बवंडर में तबाह हो सकती हैं। हालांकि टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अगर आरोप सही साबित हुए तो पार्टी खुद कार्रवाइयों का समर्थन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।